हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन का फ्यूचर क्या है। ओके, कोई अपना जो आपसे रूठा है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, 2025 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के लिए। लेट्स पुट योर कॉइन हियर। करेजियस एरीज एंड रोमांस एंजल्स को इनवाइट करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 3 cards लेंगे past, present and future के लिए. Keep an open mind. Calling in your soulmate. And the soulmate, oh my god, Aries. Wow. Okay, overall energy है ट्रस्ट की। ट्रस्ट खुद पे भी रखिए कि यस आप डिज़र्व करते हैं सबसे अच्छा प्यारा लाइफ पार्टनर। ओके, ऐसा रिश्ता जहाँ लॉयल्टी है, जहाँ ट्रस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, 2 चीज़ें, complete loyalty, honesty, trust, dedication, respect। ये ट्रस्ट करना है कि आप लवेबल हैं और आपकी किस्मत में एक बहुत प्यारा सोलमेट, सोल कनेक्शन लिखा है। ओके, सो पहली बात तो ये ट्रस्ट रखना है, एंड ट्रस्ट खुद पे भी रखना है एंड ट्रस्ट सोर्स एनर्जी पे, यूनिवर्स पे रखना है कि यस वो आपका अच्छा ही चाहता है। ओके, जो भी हमारे ऊपर है, वो हायर पावर, भगवान, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। ये हमें क्लियर कट, ये सिंपल सी बात अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। ओके, कि जो भी हो रहा है या होता है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ एक हायर पर्पस के लिए है, एक अच्छे रीज़न के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। ओके, सो यस, ये ट्रस्ट रखना है। अगर अभी तक आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है अपने लव एरिया को लेके, लाइफ के लव एस्पेक्ट को लेके आपको लग रहा है कि अभी तक आई डोंट फील सेटल्ड, वो एक पर्सन जिसको मैं अपना कहूँ एंड लगे कि यस यही है एंड इसी से अब कमिटेड रहना है एंड पूरी लाइफ सॉर्टेड है, सेटल्ड है, वो कब होगा कि नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो डाउट नहीं रखना है। ओके, ऑफ कोर्स मिलेगा, ऑफ कोर्स आप डिजर्विंग हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी किस्मत में ऑलरेडी वो पर्सन लिखा जा चुका है। ओके, अगर अभी तक नहीं मिला तो डेफिनेटली मिलेगा, बट मुझे लग रहा है कि मीटिंग तो हो चुकी है। ओके, अभी दोस्ती है या बस अक्वेंटेंस है, या आपने रियलाइज़ किया है या नहीं किया है कि यही पर्सन है मेरा, या अभी डाउट है कि इज़ दिस द वन, क्या यही है, अभी डाउट है कुछ। तो ये सिचुएशन डिफ़र कर सकती है, आप सबकी जनरल रीडिंग है, बट मुझे लग रहा है आप मिल चुके हैं। एंड वन थिंग इज़ देयर, यहाँ एंजल्स कह रहे हैं एरीज कि जो आपने अगर कुछ इमेज बनाई हुई है बचपन से या जवानी से अपने मन में कि ऐसा होगा मेरा पार्टनर। ओके, एक पर्टिकुलर कुछ आपने कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन कर दी हैं कि वो ऐसी होगी या ऐसा होगा। ओके, इस प्रोफेशन में तो बिल्कुल नहीं होगा, या इसमें तो होगा, या इसका प्रेफरेबली होगा, या लंबा होगा या छोटा होगा, या मे बी यू लाइक फेयर स्किन, यू लाइक डार्क स्किन। सो जो भी आपने सोचा है, इतना मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू बी रेडी कि एक्चुअली जब आपको जिससे प्यार होगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपकी जो इमेज बन रही है परफेक्ट पार्टनर की, उससे अलग होगा। ओके, दिखने में या प्रोफेशन में या उसकी हरकतों में, जो भी कुछ एक सेट जो आपने इमेजिन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स का। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। सो यहाँ पर
एक्सट्रीम केस ये भी हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, मैं तो इंडियन से ही मेरा प्यार होगा, फॉरेनर से तो हो ही नहीं सकता। ओके, सो क्या पता किस्मत में चांस मीटिंग है एंड इट हैज़ टू बी समवन फ्रॉम अनदर कंट्री। तो ये भी हो सकता है। ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि सॉरी अबाउट दैट डिस्टर्बेंस। ये एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए कि कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं माइंड में एंड शायद उसकी वजह से आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड पे या जिसको जानते हैं कोई नोन पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वो ही है। ओके, दैट इज़ द वन। आप सोच रहे हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो शायद टॉल एंड डार्क होगा। ओके, दिस इज़ फॉर द फीमेल्स, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो मे बी एक फ्रेंड है आपका जो बहुत टॉल नहीं है, एवरेज हाइट है एंड फेयर है, जबकि यू लाइक डार्क स्किन्ड मेल। ओके, तो आपकी नज़रें ढूंढ रही हैं कि नहीं, मे बी यू नो ये तो सारे फ्रेंड्स हैं, बट कब आएगा मेरा वो सोलमेट, कब आएगा मेरा वो परफेक्ट कंपेनियन। सो आपकी नज़रें वो एक सेट कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढ रही हैं, बट एक्चुअली जो लिखा है आपकी किस्मत में वो आपके सामने है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील कि किसी को जिसको आपने इतनी अटेंशन नहीं दी है या बस दोस्त बना के रखा है या कैजुअल डेटिंग रखा है, कि ये फिट नहीं है टोटली इन माई आइडिया, इन माई इमेज ऑफ माई सोलमेट, लेकिन वही पर्सन है। ओके, वही आपका पर्सन है। लेट्स गेट द टैरो। सो खुद को लिमिट नहीं करना है, पॉइंट ये था। ओके, कि ऐसा ही होगा, कोई कंडीशन नहीं रख सकते आप। वी हैव द 8 of Pentacles, we have the 5 of Swords एंड वी हैव द 10 of Pentacles। ऑल्सो मुझे लग रहा है अगर आपने सोचा है कि सोलमेट तो ऐसा होता है जो मिलते ही मतलब स्पार्क्स फ्लाई एंड कभी हमेशा प्यार ही रहता है, कभी हम दोनों में लड़ाई नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, या ये भी अगर आपने कुछ आइडिया दिल में दिमाग में बिठाया हुआ है तो ऐसा भी नहीं है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप इससे लड़ाई से ही शुरू हुई हो। ओके, कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो सकती है या किडिश बिहेवियर, यू नो, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे हो सकता है कि जब आप पहली बार मिले तो यू डिड नॉट गेट अलॉन्ग, मुझे ये लग रहा है। ओके, शुरू में स्पार्क्स फ्लाई करने की जगह मतलब यहाँ पर तो टैंट्रम्स और एंगर फ्लेयर्स हुए शायद। सो बिल्कुल भी एक दूसरे को देख के नहीं लगा कि ये मेरा पर्सन है, उल्टा लगा कि मतलब ये कौन है, इससे तो मैं कभी बात नहीं करूँगी या बात नहीं करूँगा। सो वैसी इरिटेशन हुई। ओके, सो मे बी कुछ ये भी फन पार्ट है। आई फील व्हेन यू लुक बैक, इफ़ दिस इज़ योर पर्सन, तो पीछे जब आप दोनों देखेंगे तो आप हंसेंगे कि हमारी शुरुआत रिलेशनशिप की लड़ाई से हुई, लड़ाइयों से हुई शायद। वी डिड नॉट गेट अलॉन्ग, कोई राइवल गैंग के थे हम या राइवल पार्टी के थे या एक ही फ्रेंड सर्कल में रहते हुए बहुत कंपेटिटिव थे, या एक दूसरे को पुट डाउन करते रहते थे, ईगो हैसल होते रहते थे। So that would be all part of the fun memories. Okay, आप हंस के एंड खुशी से ही याद करेंगे। बट आई फील फ़िलहाल आई थिंक आपने इस पर्सन को ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं है या इस पर्सन ने आपको सीरियसली नहीं लिया। ओके, एनर्जीज कैन बी बोथ वेज। सो येस, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये वर्क सिनारियो में आप दोनों मिले हैं। ओके, अक्वेंटेंस कब बने, somewhere when you started working. Okay, so yes, ये कोई आपके कोलीग्स में हो सकता है, सीनियर्स में हो सकता है, पिछली कंपनी में एक्स कोलीग भी हो सकता है। सो यस, काम के सिलसिले में मुझे लग रहा है
एंड आप देख नहीं रहे हैं, बट ये ही पर्सन आपकी किस्मत है। ओके, आप किसी और एंगल से इस पर्सन को देखते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपने कभी इस पर्सन को सीरियसली लिया ही नहीं। एंड लाइक आई सेड, ये दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि आप पहचान गए हैं कि दिस इज़ माई पर्सन, लेकिन सामने वाला अभी आपको सीरियसली ले नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि नहीं, हम परफेक्ट नहीं हैं एक दूसरे के लिए। जबकि यहाँ पर आई फील एंजल्स कह रहे हैं कि आपको लगेगा, सच में लगेगा कि यस, ये मेरा परफेक्ट आइडिया जो पार्टनर का था उसमें ये पर्सन फिट नहीं हो रहा है। लेकिन मज़े की यही बात है कि ओवर अ टाइम पीरियड पता चलेगा, इसी से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है कि ये ही है, इसके बिना नहीं रह सकते। ओके, सो यहाँ पर इनिशियली आई फील रिलेशनशिप के थोड़ा सा आपके माइंड एंड हार्ट आप दोनों के ओपन हुए। ओके, या होंगे। ओके, आई डोंट नो किस फेज में आप हैं, शायद वो प्रोसेस है एंड ये हो रहा है, अभी रियलाइजेशन हो ही रहा है। कुछ के लिए हो चुका है। ओके, आपने रियलाइज़ कर लिया है कि यस, शुरू में पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम रियलाइजेशन हुई कि यस, कुछ स्पेशल है हम दोनों में। प्रेजेंट सिचुएशन वही है कि अभी भी आप यू आर होपिंग एंड प्रेइंग, आप सोचते रहते हैं कि कब वो सेटल्ड फीलिंग आए कि किसी से कमिटेड हैं। एंड थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन ये भी जाग रहा है कि यस, यही पर्सन तो है, यही सोलमेट है। इसी को सोलमेट कहते हैं। सोलमेट वो नहीं होता है कि हमने आउटर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ गेस कर ली कि यही चाहिए और वैसा ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो यहाँ आप कोई शॉप में प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे हैं। ये बात है सोल कनेक्शन की। ओके, जिसमें बॉडी सेकेंडरी होनी चाहिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी होनी चाहिए। ओके, स्किन का कलर, बालों का कलर, आईज का कलर, आवाज़ कैसी है, हाइट कैसी है, रिलीजन क्या है या नेशनैलिटी क्या है, ये सब सेकेंडरी हैं। पहला है कि वो सोल कैसी है। ओके, और अगर सोल आपकी सोल से कनेक्टेड है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी आपका सोलमेट है, तो ये किसी भी बॉडी में आए आपको ये पसंद आएगा। ओके, सो धीरे धीरे कोई आपके दिल में जगह कर रहा है, दैट इज़ द सीन। धीरे धीरे आपको यकीन हो रहा है कि यस, इस पर्सन के लिए मेरी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, एंड वी हैव द लवर्स। यस, ये बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं। एरीज, यू आर रेडी टू टेक द प्लंज। ओके, फूल मेजर आर्काना का एरीज कार्ड है ये। एंड वी हैव द जेमिनी कार्ड, सो दिस इज द लवर्स। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ओके, सो मे बी आप किसी एयर साइन से ही इन्वॉल्व हैं, ये भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन एयर साइन का हो सकता है। एंड यस, यू आर फायर एलिमेंट, दिस पर्सन इज एयर एलिमेंट। परफेक्ट मैच बनेगा। ओके, और ये आप रियलाइज कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं कि यस, ये ही तो है मेरा पर्सन। इसके बिना तो अब दिल ही नहीं लग रहा, तो दैट मीन्स कुछ है हम दोनों के बीच। आई फील ये डिसीजन आप लेने को तैयार है, ये प्लंज, ये कन्फेशन आप करने को तैयार हैं। ओके, यू आर रेडी टू गो अहेड एंड कन्फेस। ये कम्युनिकेट आप करने जा रहे हैं, आप प्रपोजल देने की सोच रहे हैं, या अपने दिल की बात बताने की सोच रहे हैं। आई फील दैट इज़ द सीन गोइंग ऑन। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट। फाइनली आपने रियलाइज़ किया है एंड यू आर एक्चुअली कॉलिंग दिस पर्सन योर सोलमेट। आप इस पर्सन को बुला रहे हैं कि यस, तुम ही तो हो मेरे सोलमेट। मैंने रियलाइज़ कर लिया, और अगर तुमने नहीं किया तो आप रेडी हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि आई विल हेल्प यू रियलाइज़। ये लड़ते झगड़ते हमने शुरू में रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन मुझ में वो अवेकनिंग आ रही है। मैंने रियलाइज़ किया कि ये दोस्ती से ज़्यादा कुछ है। एंड
अब आप उनको भी कन्विंस करने को तैयार हैं कि तुम भी समझो ये सिंपल फ्रेंडशिप, ये कैजुअल फ्रेंड्स वाला सिचुएशन नहीं है, उससे कुछ डीपर जा चुका है। सो यस, अवेकनिंग आ रही है, आई फील एरीज आप में। सडनली आपका हार्ट एंड माइंड ओपन हो रहा है और आप कह रहे हैं ओ माय गॉड, कुछ पर्दा था जो लिफ्ट हो गया है, दैट वेल हैज़ बिन लिफ्टेड एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड, अब मुझे सब क्लियर दिख रहा है, ये ही तो है। और मैं कहाँ ढूंढ रही थी या कहाँ ढूंढ रहा था, फ्यूचर, ओ माय गॉड। यहाँ पर आप सोलमेट के सपने देख रहे हैं एंड रियलाइजेशन के प्रोसेस में हैं, and future says soulmate is with you, okay? So yes, near future में मुझे आप और आपके पार्टनर बहुत प्यारे, स्वीट, स्ट्रांगली बॉन्डेड रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, and we have the 3 of Cups. Yes, ये पर्सन, चाहे आप दूर हो चुके हैं, मैंने ये भी कहा था कि आपके एक्स कोलीग हो सकते हैं, ओके? सो पीछे शायद आप कोलीग्स थे एंड इतनी बनती नहीं थी, एक दूसरे से क्लैशेस होते थे, लेकिन वो क्लैश होते होते ही कब फीलिंग्स डेवलप हो गई शायद आपने अब रियलाइज़ किया है। सो यू विल रीच बैक, आप कम्युनिकेशन एंड वापस से इस पर्सन को रीच आउट करने को तैयार है, ओके? एंड फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे का ये जो ट्रस्ट है, आई फील ओवरऑल एनर्जी भी ट्रस्ट की थी, ओके? सो ये ट्रस्ट भी जीतने की ज़रूरत है। अगर आपने सच में बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड, अगर आप कंपेटिटिव स्पिरिट रखते थे या एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, बस एटीट्यूड दिखाते थे एक दूसरे को, विच वॉज ऑल फन, ओके, पार्ट ऑफ द फन, इतना सीरियस भी नहीं था, एंड येट इवन इफ सीरियस था तो वो सीरियस था क्योंकि आपने कभी वो नज़रिए से उनको देखा ही नहीं था कि नहीं एक्चुअली कुछ और फीलिंग डेवलप हो रही है। सो इसलिए शायद आप वो गार्डेड रहने के लिए शायद आप थोड़ा टफ एक्सटीरियर दिखाते थे कि नहीं यू नो मेरी नहीं बनती है इस पर्सन से। सो बट जो भी है आई फील वो सारा जो फसाड है, जो एक मास्क आपने पहना था फॉर अदर्स, अब वो मास्क हटाने को आप तैयार हैं एंड एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि येस आई लाइक दिस पर्सन, ओके? सो इस पर्सन की अब मुझे याद आ रही है, दैट मीन्स कुछ तो था हम दोनों के दरमियाँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट जीतने की ज़रूरत है एरीज। अगर आपने बहुत ज़्यादा पुट ऑफ कर दिया है इस पर्सन को और आपने रियलाइज़ कर लिया है कि नहीं हम में बहुत पोटेंशियल है, अगर लव रिलेशनशिप में आए, तो मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर वो सोलमेट वाला कनेक्शन जगाने के लिए आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ओके? सो यस, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, इनको बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव वे में, फन वे में प्यार जताने की ज़रूरत है, कन्फेस करने की ज़रूरत है, इनको परस्यू करने की ज़रूरत है, ओके? टाइम लेने की ज़रूरत है। आई फील विद रीयूनियन आप मिलेंगे विद द 3 ऑफ कप्स। यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर, ओके? मेड फॉर ईच अदर हो आप, बिकॉज कंटिन्यूस यहाँ सोलमेट आया है एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ विनिंग द ट्रस्ट। जो ट्रस्ट शायद आपने पीछे तोड़ा है या दोस्ती तोड़ी है कि नहीं तुम मेरे परफेक्ट कंपेनियन के आइडिया में फिट नहीं होते, सॉरी यू आर जस्ट अ फ्रेंड, एंड शायद आप मूव ऑन कर गए और बाद में आपने रियलाइज़ किया कि नहीं ये तो गलत कह दिया था, ये ही तो है। तो यस, अब जब दिल तोड़ा है या दोस्ती तोड़ी है या छोड़ दिया पीछे, तो ट्रस्ट तो अर्न करना पड़ेगा आपको, ओके? अपनी सिंसियरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, अपनी सीरियसनेस इस कमिटमेंट को लेके प्रूव करनी पड़ेगी। रीयूनियन है बिकॉज आई फील आप दोनों सोलमेट्स हैं, यू आर मेड फॉर ईच अदर एरीज, वाओ। एंड स्पेशली एलिमेंट्स को अगर हम लें, यहाँ हेवी इनके बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट दिख रहा है एंड यू आर फायर, सो एयर एंड फायर
दिस इज़ लाइक द मोस्ट पोटेंट, सबसे अच्छा एक्टिव कनेक्शन। ओके, सो ये तो इसको चांस देना तो बनता है, चांस ही नहीं, काफ़ी इस पे मेहनत करना बनता है। ओके, बिकॉज आई फील दिस इज़ द पर्सन फॉर यू, ये ही है आपके पर्सन। लेट्स गेट सम लव एंजल oracle cards. Deep in your heart you already know the answer. Do what feels right. दिल में आपको पता है, मैंने कहा था बाहर जो भी मास्क पहना है, बाहर जो भी फसाड है फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, ये पर्सन इज़ नॉट माई आइडिया ऑफ परफेक्ट पार्टनर, मेरा तो ऐसा होगा, मेरा तो वैसा होगा। सो नहीं, बाद में आप रियलाइज़ करेंगे मेरा तो यही है। ओके, सो दिल में आप जानते हैं मेरा तो यही है। एक और लेते हैं। वेट, डोंट रश इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ओके, सो यहाँ पर लाइक आई सेड, ये ट्रस्ट जीतना, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है यहाँ। अगर दूसरा पर्सन टाइम ले रहा है तो वो टाइम देने की ज़रूरत है। इस दोस्ती को डीप बॉन्ड आप फील कर रहे हैं कि पोटेंशियल है, बट उस डीप बॉन्ड को दोनों तरफ से बिल्ड करने में टाइम लगेगा एंड पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। ओके, सो गो स्लो, दैट इज़ द एडवाइस एंजल्स की तरफ से, बस ये एडवाइस है कि गो स्लो। ओके एरीज, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विश यू लव एंड लव, फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।